welcome in Kashyap Academy once again. Today we are solve question number 4, exercise 1.1 relation and function, class 12th mathematics. तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, so that the relation R in R defined as R is equal to AB such that A less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. मतलब सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। अब कैसे वो देखते हैं। फॉर, इसको सोल्व करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जैसे R इज इक्वल टू गिवन है हमारा ए बी सच डैट ए लेस देन या इक्वल टू बी, मतलब कोई भी नंबर, यानी कि जैसे रियल नंबर हम ले सकते हैं, वो एक दूसरे के बराबर हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रियल नंबर will be less than and equal itself, ठीक है, अपने के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा कि आर ए बिलोंग्स टू आर हो जाएंगे एंड बी बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब है फॉर ट्रांजिटिव या फिर सिमेट्रिक ही देखो पहले। सिमेट्रिक देखो, हमने यहाँ दो नंबर लिए, लेट 2 and 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 2 4 बिलोंग्स टू आर, यानी कि कंडीशन में अगर यहाँ रखेंगे तो 2 ये हमारा 4 है। तो सीधी बात है हमारा कि 2 जो है छोटा है 4 से, बराबर तो होगा नहीं लेकिन छोटा है 4 से। बट अगर 4 और 2 भी बिलोंग्स टू आर करें तो यहाँ 4 ये ऐसे 2 आएगा। क्या ये कंडीशन हो सकती है? नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 4 कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन नहीं होगी, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा जो कि उसने गिवन है, नॉट सिमेट्रिक। अब फॉर ट्रांजिटिव देख लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, कंडीशन ये है ए लेस देन इक्वल टू बी एंड ए और बी बिलोंग्स टू आर, बी और सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा, मैं देयरफॉर ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होंगे, यानी कि कंडीशन क्या होगी कि ए सी लेस देन इक्वल टू बी हो सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे प्रूव करना था, ये हमारा जो क्वेश्चन था। तो ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर ए बी सच डैट ए बी लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। तो हमें देखना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व। देखो सबसे पहले लेंगे हम फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए वही है। देखो कंडीशन क्या है हमारी, यानी कि हमारा क्या है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड बी बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। अब कंडीशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी
सच डैट बी लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है की बात, ठीक है। ये तो इसमें दो भी कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रखते हैं इस कंडीशन में, तो रिलेशन देखते हैं क्या आएगा। आर इज इक्वल टू, ये कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। मैंने वैल्यू रखा, ए की जगह मैंने 2 रख दिया और बी की जगह रखा 3 का क्यूब। तो 2 लेस देन 3 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, ठीक है 27। तो क्या कभी इक्वल आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है देयरफॉर 2 और 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये कभी भी हमारी इस कंडीशन से बिलोंग नहीं करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन नहीं होगा। ओके, नाउ फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक देखो, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, ए या फिर एक्स 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 और वाई बिलोंग्स टू आर एंड बी या वाई या फिर एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यहाँ एक्स वाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ए बी हमें गिवन है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू कंडीशन में रख के देखेंगे, आर इज इक्वल टू वही दो नंबर हमने ले रखे हैं, तो 2 बिलोंग्स टू 27 हो रहा है, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो सकता है, नहीं होगा, इसका अपोजिट भी इसमें, यानी कि 27 और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होंगे। तो ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब देखते हैं फोर ट्रांजिटिव, फोर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए जो डेफिनेशन है वो क्या है, बोलती है हमें, डेफिनेशन बोलती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 और 3 ले रखा है, पहले तो 2 और 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन जिसकी कंडीशन इसमें रखते हैं, कंडीशन में रख के क्या आता है मेरा 2 और 27 ही बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं होता। तो फिर हमारा 2 और 7 कैसे हो जाएगा, 2 और 27 भी हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।